हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश बाबा चैनल में सीबीएसई क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है द फन दे हैड उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर देखिए, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, यानी कि टॉमी कितने साल का है? 13 साल का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर देखिए, मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब, सचमुच की किताब मिली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने उससे पहले कभी कोई इस तरह की बुक देखी थी? आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने कभी इस तरह की कोई किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसे बुक्स की कौन सी ऐसी बात थी जो बड़ी अजीब सी लगी? आंसर देखिए, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन ए स्क्रीन। क्योंकि मार्गी कैसी बच्ची थी? वो फ्यूचरिस्टिक चाइल्ड है, वो किस पे पढ़ती है? स्क्रीन पे पढ़ती है। तो स्क्रीन पे क्या होते हैं, उसके वर्ड्स हटते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो ये वाली बुक थी, जो रियल बुक थी, उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल रहते थे। स्टिल का मतलब एक जगह पे रहते थे। She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read। और उसे ये भी बड़ा अजीब लगा कि जो शब्द जिस पेज पे था वो उसी पेज पे मतलब स्थिर रहता था, हिलता डुलता नहीं था, जैसा कि वो पहली बार पढ़े गए थे, मतलब उसी। Besides, the idea that the someone would write a book about school was itself स्ट्रेंज फॉर मार्गी। यानी कि मार्गी के लिए ये वाला थॉट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था कि यार कोई आखिर बुक के बारे में कैसे लिख सकता है, इतना बोरिंग आइडिया जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। ठीक है, आपको क्या लगता है टेली बुक क्या है? आंसर, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन। एक ऐसी बुक जिसे स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, वो टेली बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? आंसर, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसका कोई क्लासमेट नहीं था, वो अकेली ही पढ़ती थी। क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ा करते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अर्थमेटिक पढ़ते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के टीचर्स थे, मतलब उनके टीचर्स कौन थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, जो उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे, रोबोट की तरह थे। They were large and black and had ugly and large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked। और वो कैसे थे? बड़े से थे, ब्लैक से थे, बुरे से लगने वाले। लार्ज ब्लैक स्क्रीन उन्हीं के ऊपर लगी हुई थी, जिसके जिसके ऊपर क्या लगे दिखाए जाते थे? लेसन्स दिखाए जाते थे उन दोनों बच्चों को, क्वेश्चंस वगैरह। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and the test papers। और जैसे आपके लैपटॉप के अंदर एक स्लॉट लगा होता है जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हो, ऐसे ही इन मैकेनिकल टीचर के अंदर एक स्लॉट लगा हुआ था जिसमें मार्गी और टॉमी को अपना होमवर्क डालना पड़ता था। They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately। और उन्हें अपने जो आंसर्स हैं वो पंच कोड में लिखने पड़ते थे, और जो मैकेनिकल टीचर्स है उनके आंसर्स को बहुत जल्दी से चेक कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर्स। अब जो मार्गी की मम्मी थी उसने, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था? आंसर, मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर। जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो उसे बार बार क्या दे रहा था? टेस्ट दे रहा था जियोग्राफी में। बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। लेकिन मार्गी का कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा था उसके परफॉर्मेंस में, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है खराब आ रही थी। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग। और जो उसकी जो रिपोर्ट है वो दिन पे दिन इतनी खराब होती जा रही थी,
और वो सुधर ही नहीं रही थी। इसी कारण से मार्गी की मम्मी ने ये जानने के लिए कि भैया क्या कारण है, क्यों मेरी बच्ची की जो रिपोर्ट है वो खराब क्यों होती जा रही है, इसलिए मैकेनिकल टीचर को भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। What did he do? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। मार्गी को एक एप्पल दे दिया, एप्पल मीन सेब दे दिया खाने के लिए, और काम करना शुरू कर दिया मैकेनिकल टीचर पे। ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेक्ड इट। उसे ले गया पीछे की साइड और उसे चेक किया। क्या चेक किया? मार्गी हैड होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to reassemble it. मार्गी क्या सोच रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी, सोच रही थी भगवान इस पर ठीक ही ना हो, क्योंकि अगर ये ठीक भी नहीं होगा तो फिर मेरी क्लास भी नहीं लगेगी और मजा आ जाएगा। तो इसलिए मार्गी सोचती है कि भगवान इस पर ये ठीक हो ही ना, लेकिन वो दोबारा से उसे ठीक कर लेता है और उसे रीअसेंबल कर देता है। ही स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बिकॉज because it was geared a little too quick for an average 10-year-old। और वो क्या करते हैं, जो जियोग्राफी का जो सेक्टर होता है उसे थोड़ा सा जो गियर होता है डाउन कर देते हैं। हुआ क्या था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो जो गियर जो है जियोग्राफी सेक्टर का वो ज्यादा तेज चलता है, जिससे वो एक छोटी बच्ची को बड़ी क्लास के टॉपिक्स वो देता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट खराब हो जाती है। तो वो 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसे वो सेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? ऐसा क्या बात हुई कि जो मार्गी थी उसकी रिपोर्ट जो थी खराब आ रही थी ज्योग्राफी में, और काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे सही किया, कैसे हेल्प करी? आंसर देखिए, मार्गी वॉज डूइंग badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been a little too quick। इसलिए खराब कर रही थी, ऐसा नहीं था कि वो सचमुच में पुअर थी ज्योग्राफी में, वो इसलिए खराब कर रही थी क्योंकि उससे बड़ी क्लास का पूछा जा रहा था। है वो 10 साल की बच्ची, लेकिन उससे पूछा जा रहा है 12 साल की 15 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है वो खराब तो करेगी। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को बताया कि भाई देखो बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची तो अपनी तरफ से बढ़िया कर रही है, लेकिन द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10-year लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो जो जियोग्राफी सेक्टर का जो गियर जो तेज लग गया था उसे पीछे कर दिया, मतलब कहने का मतलब उसके बच्चे के लेवल पे ला दिया, 10 साल के बच्चे के लेवल। He also told Mrs. Jones that Margie's overall progress pattern was satisfactory। और उन्होंने मिसेस जोन्स यानी जो मार्गी की मम्मी उन्हें बताया कि बच्ची की जो रिपोर्ट है वो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था, मतलब टॉमी के टीचर में क्या खराबी आ गई थी? Once the history sector of Tommy's teacher had once blanked out completely। एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी का जो टीचर था उसमें जो हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब उसमें स्क्रीन ही नहीं चल रही थी, खराब हो गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या उसके स्कूल के जो डेज थे पढ़ने के वो एक रेगुलर टाइम था क्या? अगर ऐसा था तो क्यों था? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। बिल्कुल, जो रेगुलर डेज थे और पढ़ने के जो घंटे थे वो भी उसके रेगुलर थे। This was because her mother believed that learning at a regular hours help little girls learn better। क्योंकि उसकी मम्मी का ये विश्वास था कि अगर बच्चा एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ता है या मेरी बच्ची पढ़ेगी तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आएगा। Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसे रोज उसी टाइम ऑन किया जाता था, चलाया जाता था, या वो शुरू हो जाता था बिल्कुल हर दिन, लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़कर। कहने का मतलब यह है कि वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करती होगी। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी जो पुराने जमाने के जो स्कूल होते हैं उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब करता है? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडीड टुगेदर। टॉमी कहता है जो पुराने तरह के जो स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर, जहां पे सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते थे और खेला करते थे एक साथ। दे यूज्ड टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड, और वो चिल्लाते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, मतलब सारे काम वो एक साथ किया करते थे। तो आई होप ये जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? जो टॉमी है, जो पुराने जो टीचर्स हैं वो उसे कैसे डिस्क्राइब करता है?
टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन, जो पुराने जो टीचर्स होते थे वो इंसान होते थे, आदमी होते थे। हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, जो कि बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे, एक बिल्डिंग के अंदर, यानी कि स्कूल के अंदर पढ़ाते थे। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, जो टीचर्स थे वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे और उन्हें क्या देते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पहले से ध्यान से पढ़ेंगे अब हम। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। क्या थे उनके फीचर्स, क्या थे? एक तो मैकेनिकल टीचर था। दे हैड, उनमें क्या था, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मैकेनिकल टीचर के अंदर क्या लगी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, स्क्रीन लगी हुई थी जिससे वो पढ़ते थे। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उसी के अंदर एक स्लॉट लगा होता था जिसमें बच्चों को अपना होमवर्क डालना होता था, टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड दैट द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और उन्हें जो अपना होमवर्क करना होता था वो किस में करना होता था, एक पंच कोड में करना होता था, और जिससे वो बहुत जल्दी से, जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट काइंड ऑफ टीचर था, वो बहुत जल्दी से चेक कर देता था। अब क्या होता है, देयर स्कूल वर इन देयर होम्स इटसेल्फ, दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उनके जो स्कूल थे इन दोनों बच्चों के, मार्गी के और टॉमी के, उनके घर में ही था और उनका कोई दूसरा क्लासमेट नहीं था, मतलब दोनों बच्चे अकेले पढ़ते थे। दे लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, अर्थमेटिक पढ़ते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, और उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के जो दिन थे और पढ़ाई का जो टाइम था वो बिल्कुल रेगुलर था, ये नहीं कि आज 3 बजे पढ़ रहे हैं, कल 5 बजे पढ़ रहे हैं। मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और मार्गी का जो स्कूल था बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल वाला ही जो कमरा था वही था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज बिकॉज हर मदर सेड दैट द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। जो मैकेनिकल टीचर है रोज शाम को मतलब रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ऑन होता था, मतलब पढ़ाता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उसकी मम्मी का ये विश्वास था कि अगर बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाया जाए तो वो अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। Why did Margie hate school? मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी? Why did she think the old kind of school must have been fun? और उसे ऐसा क्यों लगता था जो पुराने जो जमाने के जो स्कूल थे वो बहुत अच्छे स्कूल थे। मार्गी hated school because it was not fun, क्योंकि वहां पे कोई फन नहीं होता था, इसलिए उसे बुरे लगते थे। अब मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट फिक्स टाइम, एक मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाता था रोज। रिसेंटली शी हैड बीन डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी टेस्ट दैट हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन, और जो मैकेनिकल टीचर जो उसे टेस्ट दे रहा था उसमें उसकी खराब रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए जाहिर सी बात उसे बुरा लग रहा था। हर मदर वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड सेंड्स द फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, शी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। अब उसकी मम्मी भी परेशान हो जाती है मार्गी की कि मेरी बच्चे की रिपोर्ट जो है खराब पे खराब आ रही है, इसलिए वो टीचर को काम भेज देती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है ठीक करने के लिए। लेकिन जो मार्गी है वो ये सोचती है कि काश उस पर ठीक ही ना हो तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। She is disappointed when the county inspector managed to assemble all the parts of the mechanical teacher. The part that she hated the most was the interest inserting the homework and the test papers in the slot of the mechanical teacher. अब वो इसलिए ज्यादा निराश हो गई मार्गी क्योंकि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने बहुत जल्दी से वो जो उसका टीचर था उसे ठीक कर दिया, और उसे अपने टीचर का जो सबसे खराब पार्ट लगता था मैकेनिकल टीचर का, वो क्या लगता था, जिस स्लॉट में उसे अपना होमवर्क या डालना होता था या टेस्ट पेपर। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट व्हेन शी हैड टू राइट द आंसर्स इन अ पंच कोड, और उसे पंच कोड में अपने वो आंसर्स को भी अच्छा नहीं लगता था लिखना। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज शी इमेजिन्ड ऑल द किड्स वर फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर, और उसे ऐसा लगता था कि पुराने जमाने के जो स्कूल थे कितना मजा आता होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, बच्चे लाफ करते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में। शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर, वो ये इमेजिन करती थी कि बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, एक साथ घर जाते थे, कितना मजा आता होगा। दे वुड लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक ही साथ एक ही तरह की चीजों को पढ़ते थे, होमवर्क करते थे, बात करते थे। ऑल्सो द टीचर्स वर, और जो टीचर्स थे वो भी इंसान थे। ऑल दीज एक्सपेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और ये सारी चीजें उसे
ये रियलाइज कराती थी कि पुराने जमाने के स्कूलों में कितना ज्यादा मजा आता होगा। सो आई होप कि ये जो द फन दे हैड के जो क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए हैं आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए क्या। थैंक यू सो मच, सी यू।